ओम शांति। आज सतगुरुवार है और सतगुरुवार की बाबा की मीठी वाणी 6 मई 2021 की बाबा की वाणी है। बाबा कहता, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। प्रश्न, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? उत्तर है, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का ही है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन कर नहीं सकते, मनुष्य का काम नहीं है, ये बाप का काम है, क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी ये दुनिया तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है, मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं, ओम माना भगवान। बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। ओम माना मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता। हाँ, मैं साकार में आता हूँ जरूर। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने। बाबा डायरेक्ट, शिव बाबा डायरेक्ट कहता, मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता, लेकिन हाँ मैं साकार में आता हूँ। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने। तो साकार में कैसे आते? इस तन का आधार लेते हैं और इस तन के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। कोई और यह समझा न सके, अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए, और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। ढूंढ लो सारी दुनिया में, नजर दौड़ाओ, है कोई ऐसा जो इस सृष्टि चक्र का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नॉलेज दे सके? घुमाया, बुद्धि को घुमाया कि इस पूरे विश्व में चक्र लगाओ। है कोई? चाहे कितना भी कोई महात्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, धर्मात्मा हो, लेकिन सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं करके शास्त्रों का ज्ञान होता है, उसमें वो अथॉरिटी होते हैं।
उसमें मास्टरी होती है, लेकिन सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान परमपिता परमात्मा के बिगर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके, कोई राजयोग सिखा न सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। जो शिव के भक्त है, जो देवी देवताओं के पुजारी है, बाबा कहता पहले पहले उनको ज्ञान सुनाओ। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म पूरे किए हैं, सॉरी पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सके, ये सुनेंगे भी वह जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ यह भूल की है कि भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए, परमपिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है? गीता पढ़ रहे हैं तो शिव से क्या संबंध है? उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाले हैं, उनको दैवी राजधानी थी, उसमें सब दैवी गुण वाले थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तो कोशिश कर, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, शुरुआत वहां से ही करो। जो शिव के पुजारी हो उनको भी समझाना पड़े। शिव आता जरूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। वह परमपिता परमात्मा है, जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे, और कोई मनुष्य मात्र सिखा न सके। कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता है, जबकि सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही है। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आरा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कहाँ से आए, अपनी आप को जानो। राजयोग के द्वारा किसी राजपथ पर चल कर मानो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। तो सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही है। वह ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर, चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। यह जो उल्टा झाड़ है उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि सबको जानते हैं, इसीलिए तो उसका सार सुनाते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं, वह शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्मशास्त्र तो नहीं है, गीता धर्मशास्त्र है, उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत महाभारत आदि उनसे कोई धर्म स्थापन नहीं होता। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है भागवत में और महाभारत में। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही ऊंच से ऊंच गाया जाता है, और फिर परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। इसलिए ये भारत भगवान की जन्म भूमि है। इसलिए हम क्या कहते हैं, अखंड भारत, कभी खंडित नहीं होता। और इसीलिए ही भारत स्वर्ग था, क्योंकि उसने ही आकर के ऐसी स्वर्गीय दुनिया बनाई। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा, पुकारते भी सब है पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। जो पावन स्वर्गवासी थे अब वह नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया शिव बाबा ने, पतित बनाया रावण ने। इस समय है ही रावण राज्य। हर नर नारी में 5 विकार है। सत्युग में विकार थे नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित है तब तो बुलाते हैं, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सत्युग में हम सो पावन थे 21 जन्म राम राज्य में, 21 जन्म राम राज्य में थे। अब तो है रावण राज्य, सब विकारी है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं।
अब इन पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए, सबसे तमोप्रधान बने हो, आत्मा में खाद पड़ती गई और तमोप्रधान बनते गए। अभी एकदम तमोप्रधानता की भी एक्सट्रीम स्टेज पर है। पहले तो गोल्डन एजेड थे, फिर सिल्वर एजेड, फिर कॉपर, अभी आयरन एजेड। खाद पढ़ते पढ़ते सीढ़ी उतरते आए। भारत की ही बात है। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं। आत्मा इम्प्योर बनती है। बाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूं। फिर रावण नरक बनाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है नरक और स्वर्ग का। भारत की ही बात है। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी सूर्यवंश चंद्रवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनते हैं। आत्मा इम्प्योर बनती है। बाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूं। फिर रावण नरक बनाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। अब बाप समझाते हैं ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना। ऊंचते ऊंच शिव है सबका पूज्य। पहले पहले उनकी पूजा होती है। वह है बेहद का बाप। जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है। उनको मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है। एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं, फिर ग्लानि भी करते हैं। एक तरफ कहते सर्वव्यापी है और फिर कहते हैं पतित पावन आओ। बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो। ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव। विराट रूप में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। विराट रूप में विष्णु का जो विराट स्वरूप दिखाते हैं, उसमें ये पांचों वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है विकारी। फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहे। बाप समझाते हैं, वह भी गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं है कि इन्हों का राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। अब तुम समझते हो बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं है। यह भी दिखाते हैं कि हम इस रुद्र यज्ञ से, यह भी दिखाते हैं कि इस रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अभी वही पार्ट चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। यूरोपवासी यादव सेना,
जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट किए, मुसल माना मिसाइल्स। गीता के पूरे 5000 वर्ष हो गए। बाप समझाते हैं ये 3 सेनाएं अभी भी है। 3 सेनाएं, एक है यूरोपवासी यादव सेना, दूसरी है कौरव सेना और तीसरी है पांडव सेना। तो अभी तीनों सेनाएं गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि। जानते नहीं है सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है, सबकी विपरीत बुद्धि। और फिर ब्राह्मणों में भी नंबर 1, सबके विनाश काले विपरीत बुद्धि है, बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम शिव बाबा को ही याद करते हो, क्योंकि हमने अपने पिता को पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, तो अभी हमारी उनसे प्रीत हो गई है, बुद्धि प्रीत बुद्धि बन गई। जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ, और किसी के साथ हमारी प्रीत बुद्धि नहीं। बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं है। तो 3 सेनाएं है ना, 3 सेनाएं हुई ना। तुम हो पांडव सेना, विनाश काल तो है ही, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश काल तो है ही, मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। सत्युग में एक ही आदि सनातन देवी देवता, सत्युग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अपने आप अपने को देवी देवता समझते ही नहीं है, क्योंकि अंदर विकार है। कहते हैं हम तो पतित है, देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। आप तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। अपने को कहते हैं हम विकारी है, मैं निर्गुण हरे में कोई गुण नहीं। बाप को याद करते हैं, तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाप को याद करने बिगर पावन नहीं बनेंगे तो उच्च पद नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति, ऐसी कोशिश करते हैं, परंतु यह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही विकारी, वो कैसे ये कार्य करेंगे, वह शांति कैसे स्थापन कर सकते। घर घर में ही झगड़ा है, बाप को न जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े। सत्युग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी। अभी फिर बाप वह पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं, और कोई कर न सके। जो पहले थी वो भी फिर से स्थापन हो रही है। भारतवासी अब नरकवासी। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे, और अभी नरक में है तो पुनर्जन्म भी नरक में लेंगे।
अब पतित है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते। पारलौकिक बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये समझने की बातें है। यह कोई सत्संग नहीं है, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बिकर देवता कभी बन नहीं सकते, ये लिख देना है कि जब तक हमने ब्रह्म मुख से ज्ञान नहीं लिया, हम ब्राह्मण नहीं बने, तब तक हम देवता नहीं बन सकते। क्योंकि देवता बनने का ज्ञान शिव बाबा ब्रह्मा मुख कमल से देते। तो मैं शिव बाबा से डायरेक्ट कैसे ले सकती? शक्ति आत्मा डायरेक्ट लेगी, याद शिव बाबा को करना है, इनको नहीं। लेकिन ज्ञान तो शिव बाबा ही कहते हैं मैं इनके मुख कमल से देता हूं। इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। ये समझने की बातें हैं ना। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े, कैसे सोए पड़े, कितना भी हिलाओ हिलते भी नहीं है ना। कुंभकर्ण के आगे कितने ढोल नगारे बजाते थे और उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती थी। तो बाबा कहता है अभी दुनिया के मनुष्यों की भी ये हालत है, कितना भी जगाने की कोशिश करते जागते ही नहीं। तुमको बाप ने अभी जगाया है, तुम आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना ना सके। स्वर्ग कहा जाता है सत्युग को, नरक कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते। बच्चे अभी बाप से पवित्र बनने की पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं। फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है। आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं। बल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। यह भी ऐसे है। योग में माया विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में। भारत का प्राचीन योग गया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार,
एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरा, काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकल आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है। वरदान है, मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहते हैं, वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है, उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है, वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई पड़ेगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, खाते समय सब कुछ सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ, तो व्यर्थ व बेकारी स्वप्न नहीं आएंगे। सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ, तो व्यर्थ व बेकारी संकल्प स्वप्न नहीं आएंगे। इसलिए रात को बाबा के साथ बाबा की गोदी में सो जाए। और आज की स्वमान की पॉइंट जो है, मैं साक्षी दृष्टा, मैं साक्षी दृष्टा। शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्व के प्रति, तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्व प्रति, तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। इस शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाए। यह कर्म भोग कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव करेंगे। भाग भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूं या नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो, इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहे। हिसाब किताब का दृश्य भी देखते, साक्षी बनकर। तो शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्व के प्रति करना, शरीर की बीमारी के प्रति करना है। तो जैसे जैसे सफलता मिलती जाएगी, खुशी भी होगी। फिर अपने एक एक संस्कारों के ऊपर शांति की शक्ति का प्रयोग करें। ठीक है।